बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की बुक का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 से उसका आगाज़ करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर शुरू करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक पहुंचने के लिए पहले इक्वेशन के बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि इक्वेशन क्या होती है। अब ये देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स वेरिएबल के साथ करके तो जो चीज़ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको उर्दू में अलजबरी जुमला भी कहते हैं, अलजबरी जुमला। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मसलन ये देखें जी, इसके अंदर ये x, फिर 2 को पकड़ा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, ठीक है, फिर x स्क्वायर में से माइनस कर दिया 1। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, x इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर दी रेसिप्रोकल लेके, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का निशान डाल दिया जाए, ये देखिए x + 2y है, इसके अंदर इक्वल लगा देता हूं, ऐसे करके इक्वल का निशान लगा देता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वालिटी। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, अगर इसके अंदर इक्वालिटी का निशान आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल x + 2 = 0, x² - 1 = 0, x + 1 = 0। याद रखें कि जब भी पेपर में आपको डेफिनेशन आए, डेफिनेशन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखनी बड़ी ज़रूरी होती है, फिर आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप डेफिनेशन सही है, एग्जाम्पल नहीं लिखते, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो बात क्लियर है कि इसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी जरूर आएगा, राइट। एन इक्वेशन, जब मैंने ये कह दिया कि ये इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी तो आएगा ही। एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ द अननोन। अननोन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्योंकि ये देखें, ये जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना, x + 2y + 3 = 0, इसमें हमें x की वैल्यू का पता नहीं है, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल। और 3 क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इक्वेशन के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये देखने, ये 3 फिक्स है, ठीक है, x की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इसलिए चूंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, और इसी तरह y की, तो इसलिए y की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, इसलिए इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो चीज़ फिक्स है, जिसने बिल्कुल चेंज नहीं होना, उसको हम क्या कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। मतलब ये देखें, जब आप एक सैलरी पर्सन जो है, उसकी सैलरी फिक्स होती है, हर महीने उसकी फ़र्ज़ किया जी 50,000 तनख्वाह है, तो उसकी तनख्वाह कांस्टेंट है। जो बिजनेसमैन है, उसका जो है ना, वो जो इनकम है वो वेरिएबल है। आज अगर उसने 15,000 कमाए हैं, कल 16,000 कमा लेगा, परसों हो सकता है 10,000 कमाए, उससे अगले दिन, ठीक है ना, उसकी कमाई जो है वो वेरिएबल है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। तो आइए फिर दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। एन इक्वेशन नंबर 1, तो इसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी होगा। ऐसी इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन वेरिएबल का स्क्वायर हो, अननोन वेरिएबल, अननोन या उसको वेरिएबल कहते हैं, मैं इकट्ठा ही बोल गया हूं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ द अननोन, ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी का स्क्वायर मौजूद हो। अननोन से मुराद उसमें वेरिएबल का स्क्वायर मौजूद हो। वेरिएबल आपका x भी हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर, लेकिन 2 से ज्यादा पावर उसके अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मसलन ये देखें जरा, गौर से देखें जरा, ये देखें, ये एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन है विच कंटेन स्क्वायर ऑफ द अननोन। अब यहां पे x अननोन है, x अननोन है, अननोन को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, और अननोन की डिग्री क्या है, 2 है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर आगे मूव करें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन तो है, लेकिन इसकी डिग्री देखें, यहां पे डिग्री कितनी आ गई है, इसकी डिग्री 3 आ गई है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन तो है लेकिन इसकी डिग्री 1 है, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, होनी ही 2 चाहिए। अगर 2 से कम होगी तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, ठीक है। आर, ये देखिए एक सिंपल, आर एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहेंगे, राइट। सेकंड डिग्री इक्वेशन इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर है, इसको 1 डिग्री इक्वेशन कहेंगे, इसमें पावर 3 है, ये थर्ड डिग्री इक्वेशन होगी। तो ये क्या है, दूसरे लफ्जों में ऐसी इक्वेशन जो सेकंड डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अ सेकंड डिग्री, इस फिक्र को देखें, ये जरा, ये भी जो ना फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन को डिफाइन करता है। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, एक ऐसी डिग्री, ये आप डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, एक ऐसी, पहली बात तो है वो इक्वेशन हो और उसकी डिग्री सेकंड हो और उसके अंदर 1 वेरिएबल हो, इन 1 वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखिए, अगर ये यहां पे x स्क्वायर आ जाता है प्लस y स्क्वायर आ जाता है प्लस xy भी आ जाता है प्लस 3 आ जाता है इज इक्वल टू 0, इसके अंदर 2 वेरिएबल आ गए हैं x एंड y, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, 1 वेरिएबल हो और उसकी शक्ल इस तरह की हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और abc क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये रकम तो खत्म हो जाएगी, तो आपके पास तो फिर इसकी डिग्री किसके बराबर आ जाएगी, 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए प्यारे बच्चे इस बात को गौर से सुन लें कि एक्स स्क्वायर जो डिग्री 2 वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये था नॉलेज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आई एम फुली होपफुल कि आपको समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं। ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल, उसकी डिग्री 2 होती है और उसकी शक्ल किस तरह की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, और जिसमें a 0 के बराबर नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये मैंने 3-4 पार्ट लिखे हैं, इनको इस फॉर्म में लिखें आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और पॉइंट आउट इसमें फिर बताना है कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी लिख लें, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation of the form, a quadratic
इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर b किसके बराबर होगा, वेयर b इज इक्वल टू 0, वेयर b इज इक्वल टू 0। अगर जो है ना वो x का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक। मतलब फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज प्योर क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इसमें जो है वो b वाली टर्म जो है अगर b 0 के बराबर आ जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर b 0 के बराबर होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से जो है ना वो लीनियर वाली डिग्री 1 वाली रकम खत्म हो जाएगी और सिर्फ इसके अंदर पावर 2 वाली रकम आ जाएगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं और फिर ढूंढेंगे कौन कौन से प्योर क्वाड्रेटिक है। मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, दो तरीके हैं इसको, x माइनस 7 को ऊपर रखें x माइनस 3 के साथ, इस तरीके से डिवाइड कर लें, पहले ये है इससे मल्टीप्लाई होगा -7x माइनस 3x प्लस 21 वगैरह वगैरह। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स, ये x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x को -3 से मल्टीप्लाई किया -3x, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x माइनस 21 इज इक्वल टू -7। उसके बाद x स्क्वायर 7 में से 3 के बाकी रह गए 4x माइनस 21 प्लस 7 इधर आके पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तो है लेकिन दिस इज नॉट ए प्योर क्वाड्रेटिक। आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो इसके जो ये 3 और 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, रैशनल फॉर्म में हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक तरीका तो ये है कि इसका एलसीएम ले लें, दूसरा तरीका ये है कि एलसीएम लेने के बाद 21 आता है, 21 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो तरीका आपको ईजी लगता है इसको सिंप्लीफाई करने का वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेने जा रहा हूँ जी इसका एलसीएम, ये लें जी, एलसीएम इसका आ गया 21। अब 3 को 21 पर डिवाइड किया तो 7 आया, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 7 3 की 3 आ गया। अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ। दिस इज फर्दर इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 7 चौका 28 माइनस 3x, टेबल्स मुझे पंजाबी में याद हैं, इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 1। 21 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ना ले जाए हम, ये उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x स्क्वायर प्लस 28 को बाद में लिखते हैं, पहले 3x लिख देते हैं, माइनस 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 21। इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से 21 निकाले तो बाकी रह गए 7 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें भी जो है मैं b 0 नहीं आया तो इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, अगेन यू कैन सी दैट के दीज आर द रैशनल एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रैशनल को खत्म करेंगे और उसका तरीका क्या है, पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आया, दोनों फैक्टर डिफरेंट है ना, तो x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। अब x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, x बचा, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये x के साथ कैंसिल, x प्लस 1 आ गया, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 6। तो ये अगले स्टेप में आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर, इसको एक्सपेंड ना कर दें, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x, ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, इज इक्वल टू 6। ऊपर भी खोले इसको,
या ऐसा करें कि इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बराए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर खोलेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वेयर खोलेंगे, सिर नहीं खोलेंगे, ठीक है। ये आ गया जी 6x स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। इन सब को चूक कर आप इधर लेके आए तो 6x स्क्वेयर ये इधर आके बनेगा माइनस 2x स्क्वेयर। ये 6x है, इसमें से 2x निकाल दें और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 में से 4 2 निकाले बाकी रह गए 4, 6 में से 2 निकाले बाकी रह गए 4, माइनस 1, ओहो भाई साहब x तो लगा रहे साथ, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई है, बट दिस इज नॉट प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट उसको हल करने की कोशिश करते हैं। Again, dear students, you can see that there are these expressions are in the forms of fractional. In order to finish them, I would like to take the LCM of the whole. ये देखिए पूरे का LCM ले रहा हूँ, is equal to 0. अब ये तीनों फैक्टर जो हैं ये कॉमन, टन टन टन, तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 2। लो जी x माइनस 2 तो x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो फिर x बचा, x किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 के साथ, माइनस x माइनस 2, x के साथ कैंसिल हो गया, x के साथ कैंसिल हो गया तो x माइनस 2 बचा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। उसके बाद प्लस 4 इंटू ये तो 1 है तो x इंटू एक्स माइनस 2 दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे करके ऐसे, और ये इसके साथ, ठीक है। बराए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4। अगले स्टेप में चलें इसको करते हैं, अगर आप चाहें तो साथ साथ इसको कर भी सकते हैं। ये x माइनस 2 का स्क्वायर बन गया प्लस 4x माइनस 2, और ये जो है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। तो एक बात याद रखें, अगर सारी रकमें एक तरफ हैं तो तब आप एलसीएम लेते हैं ना, तो फिर राइट हैंड साइड में जो ना वो 0 के बराबर आएगा और वो सारी 0 के बराबर होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4, then you have plus 4x, 4 यहां पे आना था x इंटू एक्स माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस, बल्कि 4 के साथ पूरा ही मल्टीप्लाई करना है, 4x के साथ, 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर, माइनस 4x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 0। आइए मजीद देखते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसा कीजिए कि एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया 4x स्क्वेयर, फिर आ गया मेरे पास 4x, फिर x वालों को इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद बारी आती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा सिर्फ एक ही है -4, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, दैट शुड बी -4, ठीक है। तो -4 एक ही कांस्टेंट है हमारा। लेकिन यहां पे देखिए ये दोनों तो आपस में
ख़त्म, फिनिश, खलास। ये इसके साथ ख़त्म। 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x वाली टर्म नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक, और इसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, राइट, ओ राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करते हैं। एज यूजुअल वंस अगेन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड का जब मैं एलसीएम लूंगा तो वो आ जाएगा, ये दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, x इंटू एक्स प्लस 4, उसके बाद x प्लस 4 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ये x से कैंसिल, तो x प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 5 के साथ, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x आ जाएगा। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 4x आ गया, ये 4 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 20 आ गया, ओवर एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 1। मजीद सिंप्लीफाई करें जरा, ये माइनस है बाहर तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 और 4 कितना हो जाता है जी, माइनस x आ जाएगा, माइनस x माइनस 20। आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 20। जस्ट ब्रैकेट्स वगैरह खोली हैं मैंने। अच्छा ये देखें, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के साथ हो रहा है फिशों फिशों, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 3 और 1 4x, 4x प्लस 20, 4x प्लस 20, इनको चुप कर इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये इधर जब आएगा आके माइनस बनेगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, कि 4x के साथ उड़ गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 20, स्क्वायर थोड़ा बड़ा करके ना लगा दें जरा ऐसे करके, तो ये क्या आ गया जी, प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक। ओके, 6 पार्ट को हल करते हैं। ये आ जाएगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे, ये आ गया 25/12, एलसीएम आ गया इसका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा ये x प्लस 2 तो x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, और x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो गया तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ, तो ये फिर आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, मेरा ख्याल है कि पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ना बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3x, फिर 1 से किया तो x प्लस 3, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ओवर एक्स को s से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस अब 2 की बारी आ गई, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर किसके बराबर आंसर आ गया 2x स्क्वायर। ये 3 और 1 4, 4 और 3 7x, 4 और 3 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 कितने हो गए 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब बारी आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। ये जो है ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में इज इक्वल टू ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आ गया जी हमारे पास 12 2 ज़ा 24, 24x स्क्वायर 1284x प्लस 1284 जमा 84 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 25x स्क्वायर आ गया, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125x, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया 150। मेरा ख्याल है इन सबको उठाकर उधर ले जाते हैं, इन सबको उठाकर उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, ये उधर जाके बनेगा 24x स्क्वायर, ये है 84x मिस हो गया साथ, 84x उधर जाके ये 125x है ना, 125x में से 84x निकाल दिए, उसके बाद 150 में से 84 निकाल दिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या आता है जी, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये देखें ये 3x स्क्वायर था और ये x और ये 4x, ये टोटल बनता है हमारा 4 और 3 7 और 1 8x बनता है 8x, तो यहां पे आना था 8x, 12 8 96, 96x 1284 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, सारा एज इट इज चलेगा, ये 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर निकाल दिए, 125x में से 96x निकाले और 150 में से 84 निकाले। अब देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है आंसर। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया जी 25x स्क्वायर और 125 में से 96 निकाले तो 96, 150 में से 84 निकाले तो 66। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अदरवाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं।